हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर +1 क्लास का केमिस्ट्री का चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने किया था। तो लास्ट टाइम हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे पहले हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसी के अंदर हमने प्लैंक्स क्वांट ने कुछ पोस्टुलेट्स बताई थी, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमारा टॉपिक नया क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे चलने से पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। पहले हमें यह भी तो पता होना चाहिए स्पेक्ट्रम क्या होती है, तभी तो हम बताएंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा उसके बारे में बताएंगे। स्पेक्ट्रम क्या होती है? एक कलर बैंड इज नोन एज डिफरेंट कलर बैंड। डिफरेंट कलर्स फॉर्म ए बैंड कॉल्ड। इस बैंड को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। बहुत सारे कलर मिलके एक बैंड बनाते हैं डिफरेंट कलर्स का, उस बैंड को ही हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। क्या मतलब है देखिएगा, धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो, बहुत सारे कलर मिल जाते हैं और एक बैंड बना लेते हैं, उस बैंड को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम। देखते हैं आगे। ये करा आपके पास लाइट है, सनलाइट मान लो, कोई भी लाइट मान लो, व्हाइट लाइट मान लेते, मैंने ले ली। ये व्हाइट लाइट की जो स्पीड है ये किस पे डिपेंड होती है? व्हाइट लाइट की स्पीड डिपेंड करती है वो कौन से मीडियम में चल रही है। डिपेंड ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन मीडियम। अगर मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एयर में चल रही है तो वो फास्ट चलेगी, वाटर में चलेगी तो वो स्लो चलेगी। और डेंस मीडियम जैसे कि अगर कोई सॉलिड में चलेगी तो बिल्कुल ही क्या चलेगी? स्लो। यानी कि मीडियम बताएगा लाइट की स्पीड हाई होगी या लो होगी। ये तो आपने पढ़ रखा होगा। लाइट की स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन मीडियम। जैसे कि गैसियस अगर मीडियम है तो लाइट तेजी से चलती है, लिक्विड मीडियम है तो स्लो चलती है, और सॉलिड मीडियम है तो बिल्कुल ही स्लो चलती है। तो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम। जो लाइट की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। फिर क्या कह रहा है? जैसे ही एक लाइट कोई भी है, लाइट है आपके पास, चेंजेस इट्स मीडियम या फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। कोई भी आपके पास लाइट है, व्हाइट लाइट, वन मीडियम टू अदर मीडियम में एंटर करती है। वन मीडियम टू अदर मीडियम में अगर वो एंटर करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करती है, सबसे पहले तो क्या होता है? चेंज इट्स स्पीड। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सेकंड, देयर विल बी द बेंडिंग होगी उसके अंदर। किसके अंदर? बेंडिंग इन द लाइट रेडिएशन। इन द लाइट के अंदर क्या आ जाएगी? थोड़ी सी बेंडिंग हो जाएगी, मतलब वो थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी। बेंडिंग बोल लो या डेविएशन बोल लो, डेविएशन हो जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट कलर्स के बैंड को मैंने क्या बताया? स्पेक्ट्रम। फिर हमने कहा कोई भी व्हाइट लाइट है उसके अंदर जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। अगर मान लेते लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज। और अगर उसकी स्पीड चेंज होगी तो वो जो लाइट है वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अपनी डायरेक्शन से वो डेविएट हो जाएगी, भटक जाएगी, दूसरी डायरेक्शन को चूज कर लेगी। ये सब हमने पढ़ रखा है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कोई ये व्हाइट लाइट है, हमने क्या किया? इस व्हाइट लाइट को पास कर दिया। किस में से? एक प्रिज्म में से पास करते हैं या नहीं करते हैं? जब एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? प्रिज्म में से पास करने पर ये लाइट यहां पे मान लेते हैं आपने डाल दी, तो ये देखिएगा पहले ये यहां पे, और फिर देखो ये बैंड हो गई या नहीं होगी? देखो बैंड हो गई है, डेविएट हो गई या नहीं होगी? तो बेंडिंग होना, ये डेविएट हो जाना, ये है। अब ये क्या है? 7 कलर के बैंड में टूट जाती है। ऐसे टूटती है नहीं टूटती है? इट स्प्लिट इनटू द 7 कलर बैंड। 7 कलर का एक बैंड बन जाता है, ये 7 कलर का 7 कलर बैंड। और इस कलर बैंड को ही
मैंने क्या नाम दिया तुम्हें, इसी कलर बैंड को ही हमने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रम। इस कलर बैंड को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। बोलो समझ आया नहीं आया? किसी भी लाइट का स्प्लिट हो जाना एक कलर के बैंड में, उससे ही हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। लेकिन जो ये आपका स्पेक्ट्रम है ये क्या कर रहा है, ये बिल्कुल कंटिन्यू है, इसलिए हम इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या नाम दिया जाता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक एक बात ध्यान से सुनिए, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, यहां पे आपको पता है कितने कलर होते हैं, 7 कलर। विबग्योर, नीचे वॉयलेट होता है और सबसे ऊपर कौन सा होता है, रेड, यही होता है ना। ये जो कलर है वो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं, कोई बीच में गैप नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है, वॉयलेट, फिर क्या होता है, इंडिगो, फिर क्या होता है, ब्लू, इस तरीके से फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, और फिर क्या होता है, रेड। ये 7 के 7 कलर एक दूसरे के अंदर ऐसे लगेंगे जैसे मिले हुए हैं, मर्ज हुए हैं, कोई भी गैप नहीं है। इसलिए हमने इसके लिए क्या वर्ड लगा दिया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या वर्ड लगा दिया, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नाम देते हैं। लेकिन ये कह रहा है यहां पे जो ये डेविएशन हुआ है, बेंडिंग हुई है इन लाइट के अंदर, सबसे ज्यादा बेंडिंग कौन से कलर की हुई है, वॉयलेट कलर की। सबसे ज्यादा किसकी हुई है, वॉयलेट कलर की। क्यों, क्योंकि जो वॉयलेट कलर होता है, ये वॉयलेट कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे लो होती है। इसका लैम्डा क्या होता है, लैम्डा तो पता चल गया होगा, वेवलेंथ। इसकी वेवलेंथ सबसे लो होती है। लेकिन जो रेड वाला है उसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होने के कारण क्या हुआ, इसका डेविएशन सबसे कम हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं, द लाइट विच हैव लो वेवलेंथ इज डेविएटेड मोर या बेंडिंग मोर एज कंपेयर टू द लाइट विच have high wavelength. A high wavelength radiation deviation slow, deviation in low amount, but a low wavelength radiation have high deviation. For example, violet color deviate more as compared to red because violet have low wavelength but red have high wavelength. जिसकी वेवलेंथ हाई होगी वो ज्यादा डेविएट, कम डेविएट होगा, और जिसकी वेवलेंथ लो होगी वो क्या होगा, ज्यादा डेविएट होगा। ये सब भी हमने पढ़ लिया है। तो बोलो ये आपने सबसे पहले 10th में पढ़ रखा है। क्या क्या बताया मैंने, कलर के बैंड को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो लाइट की स्पीड है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है, उसके अंदर उसकी जो लाइट है वो अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जैसे कि हमने क्या है, व्हाइट लाइट, यहां पे एयर मीडियम था, यहां पे ये प्रिज्म किसका बना हुआ, ग्लास का, इसके अंदर गई तो ये डेविएट हो गई। फिर इस प्रिज्म के अंदर से वापस बाहर निकली तो यहां पे फिर से एयर आ गई तो फिर से ये डेविएट हो गई, बैंड हो गई। तो ये बेंडिंग सबसे ज्यादा उस वेवलेंथ की रेडिएशन का होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे लो है, और सबसे कम उसका होगा जिसकी वेवलेंथ सबसे हाई है। इस तरीके से ये व्हाइट लाइट 7 कलर के बैंड में टूट गई। इस 7 कलर बैंड को हमने क्या नाम दे दिया, स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम बिल्कुल कंटिन्यू होता है, कोई भी गैप नहीं होता, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नाम दिया जाता है। बोलो इतना समझ आया है नहीं आया? अरे एक एक बात अलग अलग बताई है, हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के साथ एक स्पेक्ट्रम और भी होता है जिसका नाम हम रखते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या नाम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इस लाइन स्पेक्ट्रम का एक और नाम भी है जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, वही है एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने तुम्हें ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया उसी तरीके से इसको लाइन स्पेक्ट्रम या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं, ये धीरे धीरे आगे आ जाएगा। तो आगे देखिएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। हटा दूं इन सब को, तो देखिएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। हटा दूं बच्चों, अब देखिएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब हमारे पास कोई भी मैटर है, कोई भी एलिमेंट है, किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ, यानी कि प्रत्येक चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एटम। अब एटम ने क्या किया, कुछ रेडिएशंस को एमिट किया। क्या किया, कुछ रेडिएशंस को एमिट किया। या फिर क्या हुआ, इसने कुछ मान लेते मैंने ये लाइट डाली
तो इसके ऊपर लाइट डाली मैंने एटम के ऊपर। जैसे ही आप ये लाइट अगर आप डालोगे तो ये क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। लेकिन एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, एब्जॉर्ब करने के बाद कुछ समय के बाद ये वापस छोड़ेगा इनको, रेडिएशंस को क्या करेगा, एमिट। हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, या कोई भी बॉडी है अगर आप उसको हीट करोगे वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद रेडिएशंस को एमिट करेगा। ये रेडिएशन किसने एमिट की है, इस एटम ने। कैसे की है देखिएगा, मैं एक बार थोड़ा सा तुम्हें इसकी पिक्चर दिखाऊंगा। ये क्या कर रहा है, ये आपके पास कोई एटम है, हमने क्या किया, कोई मैटर है जिसके अंदर एटम प्रेजेंट है, हमने यहां से इसके ऊपर लाइट डाल दी। जैसे ही लाइट डालोगे तो ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। जब एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को तो क्या होता है, जो इसके अंदर एटम है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्साइट। अब ये एक्साइट क्या होता है, सुनिएगा। पहले दो स्टेट होती है, एक को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट और दूसरी को क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। दो स्टेट होती हैं। जो एटम की, किसी भी एटम की जो ओरिजिनल स्टेट होती है, जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, किसी भी एटम की जो ओरिजिनल स्टेट होती है या लो एनर्जी स्टेट होती है, जहां पे उसकी एनर्जी लो है और वो स्टेबल है, उसे तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जब उसके इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लेते हैं मैंने सोडियम लिया, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, लिखते हैं ना। आप कैसे लिखते हो, 2 8 1, ऐसे ही लिखते हो ना। ये क्या, इसकी ग्राउंड स्टेट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। लेकिन अब 11th क्लास में आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखोगे, इसी यूनिट के एंडिंग में पता चलेगा आप कैसे लिखोगे। इसलिए सिर्फ इतना याद रखो, जो नॉर्मल उसकी इलेक्ट्रॉन दम डालते हैं सेल के अंदर, वो उसकी ग्राउंड स्टेट है। फिर क्या होता है, हमने उसको एनर्जी दी, ये दे दी, लाइट डाली तो उसको एनर्जी मिल गई, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, शायद थर्ड सेल को छोड़कर फोर्थ में चला जाए। किस में चला जाए, फोर्थ में। तो ये अपनी जगह को छोड़कर कहां पे पहुंच गया, फोर्थ सेल में। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो वो अपनी एनर्जी को बढ़ा लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो वो ऊपर वाली सेल में चले जाएंगे और उस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली तो वो ऊपर वाली सेल में चले गए। अरे कोई भी एटम है, उसके अंदर ये बहुत सारी सेल्स हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन था, इसको एनर्जी मिल गई, इसमें पहुंच गया। तो ये इसकी कौन सी स्टेट है, हाई एनर्जी स्टेट। और हाई एनर्जी स्टेट को हम एक और नाम क्या देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम दिया जाता है, एक्साइटेड स्टेट। हो गया। तो क्या हुआ, एटम के ऊपर हमने लाइट डाली, इसके इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट कैसी होती है, अनस्टेबल। कैसी होती है, अनस्टेबल होती है ये एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा अगर ये एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल है, तो ये पहले कौन सी स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट कैसी होती है, स्टेबल होती है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये अनस्टेबल है, तो वापिस इसके इलेक्ट्रॉन ने क्या किया था, इसके इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया था और गेन करके ये कहां पे पहुंच गए थे, एक्साइटेड स्टेट में। अब इन्होंने एनर्जी को जो गेन किया था वापस छोड़ देंगे और छोड़ के कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में। कौन सी में आ जाएंगे, अब इन्होंने धीरे धीरे एनर्जी छोड़ी और कौन सी स्टेट में आ गए, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जो इन्होंने एनर्जी छोड़ी है, इसका मतलब ये एनर्जी यानी कि रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसमें से रेडिएशन निकलती है। पहले इन्होंने ली, इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए, वापस ग्राउंड स्टेट में जब आएंगे तो वो रेडिएशन एनर्जी को छोड़ेंगे। तो इस तरीके से रेडिएशन एमिट होती है। जब रेडिएशन एमिट होती है, इसमें से रेडिएशन निकलती है एटम के अंदर से, उन रेडिएशन को हमने प्रिज्म में से पास कर दिया, जिसको आप स्पेक्ट्रोस्कोप भी नाम दे सकते हो। प्रिज्म या क्या नाम दे सकते हो इसको, स्पेक्ट्रोस्कोप भी नाम दे सकते हो। इसमें से पास करोगे इन रेडिएशन को, तो पास करने पर फिर से आपको कलर का बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, कलर का बैंड मिलेगा। और जो ये कलर बैंड मिला, ये किसके कारण मिला है, इन एटम के कारण मिला है। और कलर बैंड को मैंने तुम्हें पहले भी नाम दिया है, कलर बैंड को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रम। अब ये कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ, एटम के कारण हुआ है, एटम के इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है, तो इस स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते हैं,
एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है। तो क्या है? व्हेन द रेडिएशन एमिटेड बाय एनी एटम दैट आर पास्ड थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप वी ऑब्टेन ए कलर बैंड, दैट कलर बैंड इज नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है। तो हमने क्या किया? एटम का सब कुछ था, एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उन्होंने वापस एनर्जी को छोड़ा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो हमने प्रिज्म में से पास कर दी, तो हमें एक कलर का बैंड मिला, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। लेकिन एक बात जरूर है इस स्पेक्ट्रम में, इस स्पेक्ट्रम के अंदर बीच में आपको गैप मिलेगा, डार्क लाइंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? इसके मिडल में इन द स्पेक्ट्रम देयर इज द डार्क लाइंस। क्या होंगी? डार्क लाइंस। ये कंटिन्यू नहीं होगा, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर ऐसा नहीं लगेगा भाई ये कलर इसके अंदर मिला हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा। ये बीच में आपको कलर डार्क लाइन मिलेगी, गैप मिलेगा कलर्स के बीच में, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को लाइनिंग की फॉर्म में ये स्पेक्ट्रा मिलता है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बोला जाता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। जैसे हमने क्या किया था? व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया था तो सारे कलर बिल्कुल लगातार कंटिन्यू, ऐसे लग रहा था एक कलर दूसरे में, दूसरा कलर तीसरे में मिला हुआ, लेकिन यहां पे बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे, लाइनिंग्स की फॉर्म में दिखेंगे और इनके बीच में डार्क स्पेस होगा, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम या क्या नाम दिया जाता है? डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नाम दिया जाता है। पता चल गया एटॉमिक स्पेक्ट्रा, रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड बाय द atom which are passed through the spectroscope we obtain a color band that is known as atomic spectra। एटम के कारण मिला है ये स्पेक्ट्रा, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बोलो बच्चों, समझ आया या नहीं आया? अरे हटा दूं क्या? आगे चलिएगा। तो अब एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा समझने की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे यही तो आप किसी को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे बस वैसे ही डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। अरे ध्यान से देखने की ये बात, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इट इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप का होता है? इट इज ऑफ टू टाइप। दो टाइप कौन कौन से हैं? सुनिएगा, दो टाइप कौन कौन से हैं। पहले को बोलते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। और दूसरे को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आपका क्या हो गया? जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है इट इज ऑफ टू टाइप, एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसको आप एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी नाम दे सकते हो। इसके आगे एक वर्ड और लगा सकते हो, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। दो टाइप का एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है। ये कैसे है? एक एक बात सुनने की है, तब आपको समझ में आएगा। पहले मैं इकट्ठा बताऊंगा, फिर अलग अलग बताऊंगा। इकट्ठा बताने में देखना आपको क्या है, एक साथ दोनों को जब बताऊंगा तो इसमें समझने का क्या है वो देखिएगा। अब आप क्या करोगे, एक बात सिर्फ ध्यान से सुनना मेरी। मेरे पास ये व्हाइट लाइट है, ठीक है? मेरे पास क्या है? व्हाइट लाइट है। मैंने इसको प्रिज्म में से पास कर दिया। किस में से पास कर दिया? प्रिज्म में से। तो आप सब कहते हो सर जब प्रिज्म में से पास करते हैं तो 7 कलर मिलते हैं, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मैं थोड़ा अलग अलग दिखा देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। हाँ सर ने सही कहा था, 7 कलर। सबसे ऊपर कौन सा होता है? रेड, यही होता ना। ये ऑरेंज, ये क्या? वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही होता ना। ये 7 कलर का बैंड मिलता है, मिलता आपको, जिसको मैंने नाम भी दिया है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये एक अलग है। अब आइएगा आप अपने एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे। क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। मैंने क्या किया, ये कोई भी सब्सटेंस लिया, कोई सॉल्यूशन ले लिया, जो भी आपका मन करे कुछ भी ले लो। ये इस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, जिनसे मिलके ये बना हुआ है, ठीक है? ये है। मैंने इसमें से पास की व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट पास कर दी? व्हाइट लाइट को पास किया। ध्यान से देखने का ये बात। अरे यही तो है जो समझने का है, जो समझ नहीं आता है। व्हाइट लाइट को इसमें से पास किया। व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं?
7 कलर है, हमें पता है। जब सभी इकट्ठा जुड़ जाते हैं तो वो व्हाइट रहती है, लेकिन वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ये कैसे पता चलता है? उस व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करके देखो, 7 कलर में टूटेगी। इसका मतलब वो लाइट कितने से मिलके बनी हुई? इन 7 कलर से मिलके बनी हुई है। इन 7 कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन से मिलके बनी हुई है। तो क्या किया, मान लेते हैं इन्होंने, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, इन्होंने या जो एटम्स हैं जिनसे मिलके ये सॉल्यूशन बना हुआ है, या कोई गैस ली है, उस गैस के ये एटम्स हैं, इन्होंने क्या किया, लेट अस कंसीडर, इन्होंने ऑरेंज कलर मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑरेंज कलर। दूसरा क्या किया इन्होंने, ग्रीन कलर। और तीसरा क्या किया इन्होंने, इंडिगो कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। कौन कौन सी रेडिएशन को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया? कैसे? एब्जॉर्ब करने के बाद इनके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में पहुंच गए? एक्साइटेड स्टेट में। बोलो, इतना कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? कौन कौन सी लाइट ली? ये इस व्हाइट लाइट में से इस गैस के एटम ने, जो ये एटम है, इन्होंने ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और इंडिगो, इन 3 कलर की रेडिएशंस की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां पे पहुंचा दिया? एक्साइटेड स्टेट में। और इसमें से ये लाइट पास हो गई। पास होने के बाद जो यहां पे निकली, वो बताओ वो कौन सी है? कौन सी है वो? यहां पे जो निकलेगी अब लाइट, उसमें कौन कौन से कलर रह गए? यहां पे जो लाइट निकलेगी उसके अंदर रेड कलर रह गया नहीं रह गया। उसके बाद यहां पे जो लाइट निकलेगी उसमें येलो कलर भी बचा हुआ है। यहां पे जो लाइट निकलेगी उसमें ब्लू कलर रहा हुआ है। और यहां पे जो लाइट निकलेगी उसमें कौन सा कलर रहा हुआ है? वॉयलेट। क्योंकि 3 कलर की रेडिएशन को तो इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, और जो यहां पे लाइट निकली उसमें रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और वॉयलेट। क्योंकि टोटल इसमें कितने थे? 7 में से 3 कलर तो इन्होंने ले लिए अपने इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। और यहां पे जो लाइट अब इधर से डाली हुई इधर निकली, तो उसमें केवल रेड, येलो, ब्लू और वॉयलेट कलर की रेडिएशन ही रही हुई है या नहीं रही हुई है? बाकी तो इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली। अब हमने क्या किया, इस लाइट को जो इस सॉल्यूशन में से निकली है, हमने प्रिज्म में से पास किया, जिसको हमने क्या नाम दिया है? जिसको आपने नाम दिया है स्पेक्ट्रोस्कोप या प्रिज्म। तो यहां पे इसमें से इस लाइट को पास करेंगे तो इसमें कितने कलर मिलेंगे भैया, आपको ये बताओ? अरे इसमें 4 कलर बचे हुए थे, 3 कलर तो यहीं पे अब्जॉर्ब हो गए, तो यहां पे आपको 4 कलर मिले। कितने मिले? 4 कलर। कौन कौन से? सबसे ऊपर आपको रेड मिलेगा, फिर येलो मिलेगा, फिर आपको ब्लू मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा? वॉयलेट। और इनके बीच में ये गैप मिलेगा। क्यों? इनके गैप में यहां पे कौन सी रेडिएशन आनी थी? ऑरेंज कलर आना था। यहां पे इन दोनों के बीच में आपको कौन सा कलर मिलना था? ग्रीन। और इन दोनों के बीच में कौन सा कलर आना था? इंडिगो। लेकिन वो 3 कलर तो यहीं पे रह गए, या इसलिए इन तीनों के बीच में, इन रेडिएशन के बीच में, इन कलर के बीच में गैप आ गया नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि जो कलर इनके बीच में आने चाहिए थे वो तो यहीं पे रह गए। इसका मतलब जो क्या है, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, वो तो यहीं पे रह गई, और जो बची हुई रेडिएशन आपकी निकली है उनको हमने प्रिज्म में से पास किया, तो आपको एक कलर बैंड मिला। उस कलर बैंड को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उस कलर बैंड को हमने क्या नाम दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। तो व्हेन ए लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन और ए गैस एंड द ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें से जो ये लाइट निकली, इस लाइट को बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। कौन सी बोलते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट। इसमें से कुछ रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को छोड़ दिया। जो छोड़ी हुई रेडिएशन थी, जो ट्रांसमिटेड लाइट थी, it is passed through the prism and we obtain the colors band in the form of linings that is known as absorption spectra। उसको हम क्या नाम देते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नाम दिया जाता है। तो पता चला या नहीं पता चला? अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी सुनते जाइएगा। अब क्या हुआ, अब जो इन्होंने रेडिएशन ली थी ग्राउंड स्टेट से कहां पे जाने के लिए? एक्साइटेड स्टेट से। अब इन्होंने भी वापस छोड़ दी है, ग्राउंड स्टेट से वापस किस में आने लगे? ग्राउंड स्टेट में। तो जो ये रेडिएशन छोड़ेंगे उनको भी हमने प्रिज्म में से पास कर दिया। किस में से पास कर दिया? प्रिज्म में से। इनमें से जो रेडिएशन निकलेंगी वो कौन कौन से कलर की निकलेंगी? ऑरेंज, ग्रीन और इंडिगो। क्यों? क्योंकि इन्होंने इन्हीं 3 कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था और वो निकल गई, और निकलने के बाद एमिट हो गई, और एमिट होने के बाद इसको प्रिज्म में से पास किया तो आपको 3 कलर मिलेंगे। उनके बीच में फिर से गैप मिलेगा। इन 3 कलर के बैंड को एमिशन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिशन स्पेक्ट्रा।
स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो एमिशन व्हेन द जो लाइट ली थी उनको छोड़ दिया, छोड़ना का मतलब एमिट किया, और उनसे जो स्पेक्ट्रा मिला एमिशन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्प्शन, आप कहोगे सर ये क्या? एब्जॉर्प्शन जो रेडिएशन इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली उनको छोड़कर बची हुई रेडिएशन जो थी प्रिज्म में से पास करने पर जो स्पेक्ट्रा मिला उसको हमने क्या नाम दे दिया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन को जोड़ दूं, अगर एमिशन और एब्जॉर्प्शन को जोड़ दूं तो मेरा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? अरे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जो रेडिएशन इन्होंने ले ली वो यहां पे मिल गई और जो इन्होंने नहीं ली थी वो हमें यहां पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिल गई। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि जो रेडिएशन इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली थी उसके बाद बची हुई रेडिएशन को इन्होंने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना दिया, फिर जो इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो वापस छोड़ दी, एमिट करती, उनसे जो स्पेक्ट्रा मिला उसे हम क्या नाम देते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब ध्यान से देखिए, इस एमिशन स्पेक्ट्रा में 3 कलर है, ऑरेंज, दूसरा कौन सा? ग्रीन और इंडिगो, और इसमें 4 थे। इसको और इसको मिला दूंगा तो वापिस आपका ये वाला स्पेक्ट्रा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसी जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा है इसी से आपका एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बना हुआ है। वो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है एंड द रिमेनिंग रेडिएशन फॉर्म द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एंड द रेडिएशन विच इज अब्जॉर्ब्ड टू transfer the electron from ground state to excited state that are emitted after some time, that radiation form the emission spectra। वे रेडिएशन जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को लेके जाती हैं, जब वो वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आती हैं तो रेडिएशन एमिट की जाती हैं, उनको हमने प्रिज्म में से पास किया तो उससे जो स्पेक्ट्रा मिला एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है। उससे क्या बनता है? एमिशन स्पेक्ट्रा। बोलो भाई, मैंने इसलिए दोनों एक साथ समझाए हैं, बोलो ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है या नहीं है? इसको और इसको अगर मिला दूं तो ये सातों कलर पूरे हो जाएंगे, 4 ये रहे, 3 ये रहे, सातों कलर पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपका कौन सा स्पेक्ट्रा बन जाएगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। बनेगा या नहीं बनेगा? अरे एमिशन और एब्जॉर्प्शन अब समझ में आया या नहीं आया? जो रेडिएशन हमने इस सॉल्यूशन में से पास की, जो एब्जॉर्ब कर ली वो यहीं पे रह गई, एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग कौन कौन सी रह गई थी? रेड, येलो, ब्लू, वॉयलेट, ये यहां पे आई, इनको प्रिज्म में से पास किया तो हमें यहां पे प्रिज्म में से पास करने पर ये 4 कलर मिल गए, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो यहां पे एब्जॉर्ब हो गई थी बाद में उन्होंने छोड़ी, एमिट की, उनको प्रिज्म में से पास करने पर जो मिला उसे हम क्या नाम देंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। बोलो समझ में आया नहीं आया? इसमें भी लाइन की फॉर्म में मिला, इसलिए इसमें भी लाइनिंग की फॉर्म में, इसलिए ये भी लाइन स्पेक्ट्रा बोला जा सकता है और ये भी कौन सा बोला जा सकता है? लाइन। क्यों? क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ही लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। बोलो समझ आया या नहीं आया? तो आगे देखिए, तो अब देखिएगा हमारे यहां पे क्या है? एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा पता चल गया। अब अलग अलग डेफिनेशन और सुनिएगा, मैं एक बार आपको वो रिपीट कर देता हूं, हटा दूं बच्चों इसको। तो देखिएगा अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सबसे पहले क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास ये कोई सॉल्यूशन था या कोई गैस थी, हमने कोई व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन एंड देन द ट्रांसमिटेड लाइट, इसमें से जो गैस निकली, जो लाइट निकली उसे बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोला जाता है उसको? ट्रांसमिटेड लाइट बोला जाता है। इसको क्या नाम देते हैं? ट्रांसमिटेड लाइट बोलते हैं। तो व्हेन ए लाइट इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन वी ऑब्टेन द ट्रांसमिटेड लाइट, दिस ट्रांसमिटेड लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म एंड वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रा, दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, दैट स्पेक्ट्रा इज नोन एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब एक बात सुनिएगा, ये जो लाइट डाली थी और जो ये निकली है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में अभी तो बताया था, इसमें व्हाइट, मान लेते हैं व्हाइट लाइट थी और व्हाइट लाइट में 7 कलर थे। कौन कौन से थे 7 कलर? वॉयलेट था, इंडिगो था, ब्लू था, ग्रीन था, येलो था, ऑरेंज था, रेड था। इनमें से मान लेते हैं क्या किया? ब्लू कलर, येलो कलर, इन दोनों को इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया इस सॉल्यूशन के पार्टिकल ने, ब्लू और येलो कलर। तो यहां पे जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें ब्लू और येलो कलर की वेवलेंथ की रेडिएशन की कमी होगी, नहीं मिलेंगी, वो इन्होंने अब्जॉर्ब कर ली। तो इसमें अब कौन कौन से कलर बच गए? वॉयलेट है, इंडिगो है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, ये 5 कलर है। तो यहां पे जो आपको अब स्पेक्ट्रा मिलेगा उसमें कितने कलर मिलेंगे? 5। तो ट्रांसमिटेड लाइट इज पास्ड थ्रू द प्रिज्म, वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रा, दैट इज नोन एज
एज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बट द ब्लू एंड येलो कलर विच आर absorbed by this solution, then by these radiation their ground state electron excited to एक्साइटेड स्टेट, इनके इलेक्ट्रॉन ब्लू और येलो कलर को यूज करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए, फिर वो एक्साइटेड स्टेट से वापस किस में आएंगे, ग्राउंड स्टेट में, देन रेडिएशन एमिट, तब ये रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट, और वो रेडिएशन कौन से कलर की होंगी, ब्लू, और कौन से कलर की होंगी, येलो कलर की, एंड दीज आर पास्ड थ्रू द प्रिज्म, वी ऑब्टेन द टू लाइंस, वन इज द ब्लू कलर और अदर इज द येलो कलर, तो हम दो लाइन मिलेंगी, दिस स्पेक्ट्रा इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रा, इसे हम क्या नाम देते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा बिल्कुल एक एक चीज मैंने तुम्हें अलग अलग बताई है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, ये अगर ये दोनों जोड़ दे तो आपका क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा भी बन जाएगा, हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो आप ये स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हो, अब हमने पढ़ तो लिया है ये जो स्पेक्ट्रा है इसका क्या काम है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रा टेल अस या गिव्स इंफॉर्मेशन, जो ये स्पेक्ट्रा है इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कौन, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कैसे देता है ये देखिएगा, जैसे आप कोई भी आदमी है, मैन है, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं, बाय द फिंगर प्रिंटिंग, पहचान सकते हैं ना, और प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का फिंगरप्रिंट बिल्कुल अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, कभी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते, एवरीवन हैव डिफरेंट फिंगरप्रिंट, प्रत्येक आदमी का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, चाहे वो जुड़वा ही क्यों ना पैदा हुए होते हैं ना, तो उस फिंगरप्रिंट से हम बता सकते हैं, उस आदमी को पहचान सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं भी वो कौन सा है, तो बाय द फिंगरप्रिंटिंग वी डिटरमाइन द, वी नो अबाउट द मैन, किसी भी आदमी के बारे में हम जान सकते हैं। सिमिलरली बाय द स्पेक्ट्रा वी नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा से हम किसके बारे में जान पाते हैं, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। क्यों जान पाते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी उसका जो स्पेक्ट्रा होता है एटम का, एवरी एटम हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा, प्रत्येक एटम का अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है, प्रत्येक एटम का क्या होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। तो हम क्या है, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एटम का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा होता है, तो हम क्या करेंगे, उस स्पेक्ट्रा के साथ मान लेते हैं मेरे पास, मुझे पता भाई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसा है, मेरे को याद है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रे में 5 लाइन होती है, कितनी लाइन होती है, 5 लाइन होती है, तो ये पता कर लिया गया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 लाइन होती है। मेरे पास कोई एक अननोन एटम पड़ा था, क्या पड़ा था, अननोन एटम मेरे पास था, कोई अननोन एटम मेरे पास था, मैंने उसका स्पेक्ट्रा देखा तो उसके स्पेक्ट्रे में भी 5 लाइन आई, कितनी लाइन आई, 5 लाइन। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो ये अननोन एटम है ये किसका है, हाइड्रोजन का है, ये जो अननोन एटम है ये किसका है, हाइड्रोजन का है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो, एवरी एटम हैव इट्स ओन स्पेक्ट्रा, दैट इज ए डिफरेंट एटम हैव डिफरेंट स्पेक्ट्रा, सो बाय द स्पेक्ट्रा सिमिलर टू फिंगरप्रिंटिंग वी कैन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम एटम का क्या पता कर सकते हैं, स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या किया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ लिया है, बहुत सारे एलिमेंट का देखना भी है, आगे देखेंगे भी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, और स्पेक्ट्रा का यूज करके स्टडी ऑफ एटम्स, दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम क्या नाम देते हैं, सॉरी स्टडी ऑफ एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जो आपने ये स्पेक्ट्रा पढ़ा है इसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, इसकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपने ये सब कुछ जान लिया, अब आप अच्छे से इस वीडियो को देख लिया है, तो एटॉमिक और एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में पता चल गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, किसको
डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटम का स्पेक्ट्रा कैसा होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसा होता है, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एक और नाम क्या बताया था, लाइन स्पेक्ट्रा। तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा कैसा है।